वेल इट लुक्स लाइक कि तुम लियो मूवी देखने जा रहे हो एंड तुम उसके लिए एक्साइटेड भी हो, मगर अंदर से उसे पहले फील करने से पहले, उसे कंसीव करने से पहले कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लियो पिक्चर के बारे में। जहाँ उन नॉर्मल मूवी फैंस को बता दूँ जो अभी लोकेश कनगराज के वो सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते कि उनकी ये लियो जो उनकी लेटेस्ट पिक्चर आने वाली है ये ग्रेटर सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड स्टोरी लाइन रखेगी, जिसे आज हम लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, जिसे छोटे में एलसीयू बुलाया जाता है। जिसे मैंने महीनों पहले अपनी थ्योरी, डिटेल्स एंड एनालिसिस के थ्रू क्लेम किया हुआ था कि ये लियो मूवी एलसीयू से कनेक्टेड है, जहां स्टूडियो ने तो पहले भाई मना किया हुआ था, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, मगर अब जाके लियो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये बात क्लेम की है कि भाई ये मूवी एक शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट होगी, जहां उन्होंने मेंशन किया कि ये फादर ऑफ लियो अराइविंग सून। तो भाई अब बस मजे करने की बारी है एंड तैयार रहना कि भाई ये एलसीयू में कैसे इंटीग्रेट होती है पिक्चर एंड आगे चल के ये अपने रोलेक्स को और भी कैसे बड़े और बैटर विलन के तौर पे एस्टैब्लिश करती है। जहां और एक्सपेक्टेशन लगाने से पहले मैं बात बता देना चाहता हूं कि पहले क्या खास उम्मीद लेकर आगे चलनी है, क्योंकि भाई तुम सब फिर वही प्रॉब्लम करते हो, अपने खुद ही दिल लगा लेते हो, फिर खुद ही दिल तोड़ा लेते हो, फिर बोलते हो कि मैं डिप्रेशन में क्यों चला गया। एंड वैसे भी भाई अपनी पर्सनल बातें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, मगर इससे उम्मीदें लगाने से पहले इसे किस सेंस में सिनेमैटिक यूनिवर्स में कंसीव करना है, क्योंकि उससे पहले यह बात जरूर समझ के जाना कि भाई एलसीयू की पिक्चर होने से पहले ये एक दलपति विजय की मूवी है, जहाँ पे 250-300 करोड़ एक पिक्चर के लिए लगाना कोई भी मामूली बात नहीं होती है, वो भी एक ग्राउंडेड पिक्चर के लिए, जहाँ अगर इस एक्सटेंडेड यूनिवर्स से उम्मीदें लगा के चलनी है तुम्हें इससे प्यार करना है तो मूवी की एंडिंग और तो और पोस्ट क्रेडिट से बहुत ही बेहतर उम्मीदें लगा सकते हो। मैं तो कहूँगा पोस्ट क्रेडिट से ये अच्छी उम्मीदें लगाना कि असली माल उसमें देखने को मिलेगा, वरना तुम्हें कहीं बिच्छू देखने को मिल जाएगा या फिर भाई ईगल देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही ऊपर सारी छोटे मोटे ऐसे नोट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर तो हम जरूर से बातें करेंगे। इसमें से मूवी की कहानी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में अब बात कर ले तो ये अपने आप में एक वर्थ नोटिसिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि भाई विजय इसमें 2 कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले हैं। अब वो कैसे साथ में होगा, टाइम में आगे पीछे होगा, वो तो बात की बात देखने लायक है, लेकिन उनके बारे में बता दूं तो पहले है अपने लियो दास एंड दूसरे आते हैं प्रतिभन, जिसे प्यार से पार्थी भी बुलाते हैं। अब पार्थी अपनी नहीं अब उसकी खुद की बीवी त्रिशा के साथ और अपनी बेटी के साथ कश्मीर में एक चॉकलेट फैक्ट्री चलाता है, जहां शहर में एक प्रॉब्लम तब हो जाती है उसके साथ कि जब वो सिटी के पुलिस वालों की हेल्प करता है एक सीरियल किलर को टेक डाउन करने में, जिसकी वजह से उसे अननेसेसरी मीडिया अटेंशन मिलता है एंड फिर देश के किसी और कोने से एंट्री होती है अपने कहानी के खलनायक की, मेन खलनायक की, जो होते हैं एंथोनी दास, जिसे प्ले कर रहे हैं अपने संजय दत्त, और उनके भाई भी है हेरोल्ड दास, जिसे प्ले कर रहे हैं अर्जुन। अब गौर कैसे करने वाली यहाँ पे बात है कि सारे विलन्स के आखिरी नाम में दास लगा हुआ है, which brings us to a conclusion कि इनकी लड़ाई प्रोफेशनली पर्सनल होने वाली है, अपने पास को लेते देते हुए कि भाई जो पहले हुआ था उसकी वजह से तुझे आज भुगतना पड़ेगा और तेरी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। जहाँ पार्थी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, सिंपल सी बात है, क्लीशे ट्रोप है, हम सब जानते हैं। इसमें से हम गौर करने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि पार्थी इतनी अच्छी तरीके से लड़ता कैसे है, उसके कॉम्बैट सीक्वेंसेस, उसके वेपनरी में इतनी माहिर होना, चीजों को वो कहानी को जस्टिफाई करना होगा और इस पर हम जरूर से ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि हम 2023 में जी रहे हैं, जहां हमें अपनी विक्रम मूवी से लियो के कई सारे पैरेलल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब वो चाहे भाई कैमरा एंगल्स की बात कर लो, सीन्स की कर लो, या फिर इवन बच्चा बचाने वाले नैरेटिव की बात क्यों ना कर लो। इसमें से अपनी सबसे बड़ी बात कि भाई आई नो कि भाई ये काफ़ी दुखद खबर है कि अपने नॉर्दर्न स्टेट्स में लियो मूवी के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, जहां बाकी सारे लैंग्वेजेस में भाई मामला तो ठीक ही है, मगर स्पेशली हिंदी और नॉर्दर्न स्टेट्स की बात कर ले तो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई अपनी OTT रिलीज को लेकर कि भाई इतने दिनों का गैप होना ही चाहिए पिक्चर में, तभी वो रिलीज करेंगे। और जैसे कि हम सारी बातें जानते हैं कि इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ थिएटर्स यानी कि मोर देन 60% ऑफ थिएटर्स सदर्न साइड्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर हमारे यहाँ थिएटर्स कम है।